नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज़। अजय कोहली के साथ बताना चाहूँगा, आज सीकरी कस्बे में नगर विधानसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न की प्रतिमा का अनावरण किया गया, जिस मौके पर राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, साथ ही भजनलाल जाटव कैबिनेट मंत्री, और हम आपको बताना चाहेंगे इस मौके पर विधायक वाजिब अली और क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अनावरण किया गया सीकरी कस्बे में, जिसकी मांग पहले लगभग 30 साल पहले से जनता ने उठाई थी, यानी कि जो ऐसी समाज के लोग थे उन्होंने प्रतिमा की मांग उठाई और आज कहीं ना कहीं वो सौगात जनता के लिए मिली और जनता ने टीकाराम जूली आने पर उनका आभार किया। भजनलाल जी के स्वागत सम्मान किया गया, वहीं पर विधायक वाजिब अली जी का धन्यवाद भी कहा, सरकार का धन्यवाद कहा। जनता ने जिस तरह का प्यार आज दिखाया, वहीं पर भजनलाल जाटव और टीकाराम जूली ने जनता को कहा कि आप लोग कांग्रेस के हाथ मजबूत कीजिए, आपके अधिकार के संविधान को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। जिस तरह आज देश में भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रही है, संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, संविधान को पीछे रखकर काम कर रही बीजेपी पार्टी, जो कहीं ना कहीं आज भाई को भाई से लड़ाती है, ऐसी पार्टी से आप बचें और कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसके आप हाथ मजबूत करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी आपके हित के लिए, समाज हित के लिए, क्षेत्र के हित के लिए कार्य करती है। और आज कहीं ना कहीं जो राजस्थान सरकार के विकास के कार्य हैं वो एक रोल मॉडल के रूप में बन गए हैं और पूरा देश आज उनकी चर्चाएं कर रहे हैं। हर देश के हर जगह राजस्थान की चर्चाएं की जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी का जो विकास है वो वाकई में अपने आप में एक बड़ा विकास है। बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहें पूरी खबरें डीटीवी पर। महिला के लिए, पुरुष के लिए, अगड़ों के लिए, पिछड़ों के लिए, सबके लिए समान रूप से काम कर रहा है और इस संविधान की वजह से इस देश ने बहुत ताकत की है, तरक्की की है और देश आज नई ऊंचाइयों को छू रहा है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, आज संविधान को कमजोर करने के लिए कुछ ताकतें इस प्रकार से सर उठा रही है, उनका आज मुकाबला करने की जरूरत है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आजादी दिलाई और वापस आज इस संविधान को मजबूत करने का काम कांग्रेस पार्टी का है। देखिए वो जो मामला है वो जिस प्रकार से जानकारी में आया है उस पर सरकार ने तुरंत संज्ञान लेते हुए खुद मुख्यमंत्री जी वहां पे गए हैं और जाके परिवार को नौकरी, 10 लाख की आर्थिक सहायता की भी उन्होंने मदद की है। और इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो समाज के लिए मैं समझता हूँ बहुत ही कलंकित करने वाली है। इस प्रकार की घटनाओं पे ध्यान देने के लिए हम सब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। आज आजादी के इतने वर्षों बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, कुछ लोगों की मानसिकता इस प्रकार की बन चुकी है जिसको बदलने की जरूरत है। इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के मुखिया ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने और हमारे विधायक जी ने इस सीकरी के विकास में अहम भूमिका निभाई है। जब यहाँ पर विधायक बने थे तो इनको विरासत में टूटी फूटी सड़कें मिली थी। ये विकास नगर विधानसभा में हम लोगों ने देखा है, यहाँ टूटी फूटी सड़कें मिली थी, हॉस्पिटल नहीं थे, कॉलेज नहीं थे। आज कहते हैं बड़ी खुशी हो रही है कि इनके प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने इन पर पूरा आशीर्वाद रखा है और ये तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे संकट के समय बड़ा तन मन से साथ दिया है, इसलिए कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। आप सोचते हो कि सड़कों के क्षेत्र में जो ऐतिहासिक काम किया है, राजस्थान मॉडल बन गया पूरे, और भरतपुर के लिए तो मैं खुद, मेरा गृह जिला था, मैंने जो मांगा सब विधायकों ने और जो मुख्यमंत्री जी से इन्होंने मांगा वो सब मिला। अब आए थे मुख्यमंत्री जी, जो आपने सड़क की चर्चा की है, उस सड़क को हमने एमडीआर घोषित करना है। पहले एमडीआर घोषित होगी तो उसके बाद उसका हम लोग बजट स्वीकृत करेंगे। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होगा, उसका प्रस्ताव यहाँ से चला गया है, मैं फाइल दिखवाऊंगा और जैसे ही वो एमडीआर हो जाएगी मुख्यमंत्री जी से हम लोग उसको फाइनेंशियल स्वीकृति दिलवाने का पूरी प्रयास करेंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, यदि और भी काम कोई रह जाएंगे तो मैं गारंटी देता हूँ आप इनको विधायक बनाइए, इससे डबल काम हम लोग करवाएंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ और मीडिया के साथी लोगों से भी कहना चाहता हूँ, आप सब लोग मिलकर जो राजस्थान की योजना है, जो गरीब और मजदूर नौजवान साथियों के लिए जो योजनाएं बनी हैं, उन योजना जो बनी हैं उनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करेंगे तो निश्चित तौर पर मैं चाहता हूं आपका हमें सहयोग चाहिए, क्योंकि नगर तो दीग जिला बन गया। इससे बड़ी सौगात नगर में क्या मिल सकती है? इन्होंने जिला बनवा दिया, ये बहुत बड़ी चीज है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कहाँ भरतपुर जाना पड़ता था, अब यहाँ जाना चाहता है, यहाँ डीग में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जो काम रह गए अधूरे उनको हम लोग फिर दोबारा पूरे करें। ये शिकायतें बहुत पहले मिलती थी, मुख्यमंत्री जी ने 4 साल पहले कहा था। अब जो क्वालिटी सुधरी है, मुख्यमंत्री जी ने कितनी तारीफ करी है। अभी मैं आया था, कौन सा एक्सप्रेस, मुंबई एक्सप्रेस, मेरी गाड़ी 100 से ज्यादा नहीं दौड़ी। अभी उद्घाटन भी हुआ था उसका। अभी जो उसमें गड्ढे जैसे मोटे मोटे गड्ढे हो रहे हैं और हमारे ड्राइवर कह रहा था कि साहब यहाँ 100 से गाड़ी ऊपर नहीं चलती, हमारी गाँव की सड़कों पर 140 में दौड़ती है। तो क्वालिटी हमारी अच्छी है
या केंद्र सरकार की अच्छी है, क्वालिटी हमारी अच्छी है। और ये राजस्थान की सरकार की सड़कों की मैं तारीफ नहीं कर रहा, गुजरात तारीफ कर रहा है, उत्तर प्रदेश तारीफ कर रहा है, मध्य प्रदेश तारीफ कर रहा है, दिल्ली तारीफ कर रहा है। तो निश्चित तौर पर क्वालिटी सुधरी है और जिस तरीका की सड़कें क्वालिटी की बनी है वो सड़कें बहुत शानदार और जानदार बनी है। काम करने में समय लगता है, मौका मिला है तो बहुत शानदार सड़कें हमारी बनी। मैं नगर की बात कर रहा हूँ, नगर के अंदर कोई शिकायतें प्राप्त होंगी उनकी जांच करवाएंगे, कोई भी शिकायत मिलेगी तो निश्चित तौर पर हम लोग जांच कराएंगे। और क्वालिटी अब क्या बता दूं मैं, एक उदाहरण दे देता हूं आप लोगों को, मीडिया वाले हैं। अब क्या है, स्टेट हाईवे बन गए बड़े शानदार हमारे राजस्थान के अंदर। अब क्या है, स्टेट हाईवे की जो हमारी एस्टीमेट होता है वो होता है अलग, और जो विलेज का रोड होता है वो होता है स्टेट इंजीनियरिंग एस्टीमेट अलग। अब लोग तुलना करने लग गए, साहब वो तो सड़क इतनी शानदार है और इसमें तो 20 mm ही है, क्योंकि जो विलेज कनेक्टिविटी की रोड होती है उसमें 20 mm ही विटामिन होती है, और जो दूसरी होती है उसमें 40 mm, 60 mm, 80 mm के आसपास विटामिन होती है, WBM, DPM होती है। वो फर्क है, बाकी कोई ऐसा फर्क नहीं है। और विलेज कनेक्टिविटी के 20 mm होती है। कई बार हम लोग रिपेयरिंग का काम करते हैं उसमें भी 20 mm होती है। और DLP जो हमने, इसीलिए हम लोगों ने कहा कि 3 साल से बढ़ा के हमने 5 साल हो गए। जो सड़क खराब होगी उसको 5 साल तक ठेकेदार ठीक करेगा, उसको करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसकी जो हम लोग मनी है वो जो उनकी एडवांस मनी लेते हैं उसको हम लोग डिपॉजिट जो होता है उसको हम लोग उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसको डीबार करते हैं, उसको ब्लैक लिस्ट करते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी से बात करके नगर में एक्शन ऑफिस PWD खुलवाने के लिए भी बात चल रही है, क्योंकि कई बार मॉनिटरिंग में और सहायता मिलेगी। मंत्री पॉजिटिव इसके लिए दिया है, प्रपोजल बहुत जल्दी बनके नगर में एक्शन ऑफिस के लिए भी जा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जब तक विभाग का मुखिया मजबूत हो तो ठेकेदार इंजीनियर तो कभी हावी नहीं हो नहीं सकते। इस विभाग के अंदर इंजीनियरों को तो हिम्मत ही नहीं है जो हावी हो जाए, मजबूत ही नहीं। ठेकेदार मजबूत है नहीं, ठेकेदारों का तो इस टाइम पसीना निकला हुआ है। मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है उसमें समय लगता है। हमारी यहाँ पर पहले तो हमारे प्रोजेक्ट थे वो पहले जो टाइम पीरियड था वो तो ज्यादा था, अब तो हमने टाइम पीरियड कम कर दिया। जो 12 महीने का काम था वो 6 महीने कर दिया, जो हमारा 18 महीने का काम था वो हमने 9 महीने कर दिया। हमने तो 50% लिया है। पहले तो लंबा प्रोजेक्ट था, पहले तो 12 महीने का टाइम था उसको 6 महीने कर दिया, जो 18 महीने था वो 9 महीने कर दिया। 50 करोड़ तक के प्रोजेक्ट हमने 9 महीने के अंदर कंप्लीट करने के लिए कर दिए, जो 18 महीने हुआ करते थे पहले। तो निश्चित तौर पे मैं मानता हूं ठेकेदारों की कमी आज की डेट में है। हमने 5 बार टेंडर लगा दिए, कई जगह ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। काम इतना है राजस्थान के अंदर, हमें ठेकेदार नहीं मिल पा रहे हैं। ये पोजीशन है हमारे साथ। भीलवाड़ा में हमने टेंडर लगा दिए, भरतपुर के अंदर डीग के अंदर टेंडर लगा दिए, ठेकेदार नहीं मिल रहे हैं। हम तो सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार पार्टिसिपेट करें और उसके अंदर काम कराएं। मैं कई चीज बता देता हूँ, अब सुनो मेरी बात। कई चीजें होती हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, क्या वजह है, क्या दिक्कत आ रही है। कई बार कोई विभाग की दिक्कत होती है, कई बार कोई और चीज की दिक्कत होती है, और कोई ऐसा इश्यू होगा, माइनर इशू है, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये छोटा इशू है। कहीं कोई दिक्कत होगी तो बैठ के उसके खिलाफ हम लोग जांच कराएंगे क्या है कैसे है। और निश्चित तौर पे हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए। नई सीकरी चमकता नगर, नई सीकरी, चमकता नगर। मेरा कहने का मतलब है कि इतना काम हो गया, एक्सेप्ट करना चाहिए आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद।